नाज़रीन किराम, जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं उनके बारे में कुछ ऐसी गलतफ़हमियाँ जो कि आवाम में मशहूर हैं कि ये कि अगर कोई जो औरत प्रेग्नेंट होती है तो हामिला होती है, तो अगर उसके यहाँ कोई इंतकाल कर जाए महल्ले में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, तो वो नहीं जाती है ये सोच कर कि अगर हम जाएंगे तो मैयत का साया हमारे ऊपर आ जाएगा। तो इस्लाम ये कहता है, इस्लाम ने इजाज़त दी है कि औरत पर्दे में रहकर वहाँ जा सकती है और जाने के अब दूर अगर हो तो वो अपने किसी महरम के साथ वहाँ पर जा सकती है, जबकि वो हामिला हो, प्रेग्नेंट हो। तो पहली बात तो ये है कि मैयत का साया नहीं होता है, तो वो मैयत का साया प्रेग्नेंट औरत पर नहीं होता है। पहली चीज़, एहतियात कोई औरत कर रही है, ठीक है, वो उसकी पर्सनल अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इस्लाम ने इस चीज़ से मना नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अफ़राअयतुम मा तुमनून अअंतुम तख़लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून, कि जो मनी तुम औरत के रहम में डालते हो उससे इंसान को तुम बनाते हो या हम बनाते हैं। अल्लाह चैलेंज कर रहा है कि भाई तुम बस औरत से मुलाकात करते हो और उनके रहम में उनके मनी जाती है और उसके बाद उससे बच्चे को अल्लाह फरमा रहा है हम पैदा करते हैं। अल्लाह फरमाता है वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नल नुतफ़ता अलक़ा फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़ा फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा फ़कसौनल इज़ामा लहमा। अल्लाह फरमा रहा है कि हम उस मनी से फिर एक लोथड़े को बनाते हैं, लोथड़े से फिर उसको एक मज़बूत हड्डियों को बनाते हैं, फिर हड्डियों पर गोश्त पोस्ट चढ़ाते हैं, फिर जैसा चाहते हैं हम उसको बना देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जब कोई भी औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि सारे काम अल्लाह के हैं, कि बच्चे को पाल रहा है, परवरिश कर रहा है, उसके अंदर बच्चे को ज़िंदा रखे हुए। क्योंकि जो बच्चा माँ के पेट में होता है तो 3 महीने वो बच्चा ज़िंदा पेट में रहता है, यानी कि 9 महीने में से 6 महीने तो बच्चे के अंदर जान नहीं होती है, रूह नहीं होती है, लेकिन वो 3 महीने फिर बच्चा ज़िंदा पेट के अंदर रहता है। 3 झिल्लियों के अंधेरे में बच्चा रहता है, ना उसको खाने की ज़रूरत होती है, ना पानी की ज़रूरत होती है, ना उसे लेटरिन और पेशाब की हाजत होती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आराम से रहता है। अल्लाह की कुदरत है ये। और जैसे ही वो बच्चा इस दुनिया के अंदर आता है तो तमाम प्रॉब्लम्स, बीमारी, परेशानी, दुख, मुसीबतें, दवा खिलाना, दूध पिलाना, घुट्टी पिलाना और शहद चटाना, ये सारी फिर उसके साथ जितनी भी दुनियावी जो असबाब हैं उसके साथ उस पर लागू हो जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला का यही फरमान है कि भाई उस बच्चे को हम पाल रहे हैं, हम उसको उसके अंदर परवरिश कर रहे हैं, हम उसको पाल रहे हैं क्योंकि रब्बुल आलमीन हम हैं। तो इसलिए अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना चाहिए। वो औरतें जो प्रेग्नेंट होती हैं वो ज़रा सी बातों में छूत छात बहुत मानती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई भूत प्रेत लग जाएं, ऐसा ना हो कि हम रोशनी में नहीं जाएंगे या हम अंधेरे में नहीं जाएंगे, मौत मट्टी में नहीं जाएंगे, हम पड़ोस में नहीं जाएंगे और किसी के घर का कुछ नहीं खाएंगे, यहाँ तक कि औरतें अपने ससुराल और मायके तक का खाना छोड़ देती हैं। तो ऐसी बातों से परहेज़ करना चाहिए, हमें शरीयत को फॉलो करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन पालने वाली ज़ात है, अल्लाह तबारक व तआला बच्चे को पैदा कर रहा है, तो हमें उसी पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में फ़रमाता है व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून, कि मोमिनों को अल्लाह की ज़ात पर भरोसा होता है। तो अगर हम मोमिन हैं तो हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए। इन तमाम बातों से हम लोगों को परहेज़ करना चाहिए।